अस्सलाम वालेकुम। सेफ डिजिटल की एक और पॉडकास्ट के साथ एहसान सब्स। इस बार हमने सहारा लिया है टेक्नोलॉजी का जूम के जरिए और टॉपिक है पाकिस्तान की शिकस्त इंग्लैंड के खिलाफ। फैसल भाई हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल करीम। फैसल भाई क्या करें इस टीम का? हांडी में डालें, 2 चम्मच नमक डालें, हसबे जायका मिर्च डालें, उबालें और उसके बाद जो करना है करें। बाय द यार वे, ये मेरी अभी यखनी की रेसिपी थी जो मैं बना रहा था। अरे हजम कैसे होगी भाई? अ, कर तो लें, हजम कैसे होगी? ये नहीं हो रहा ना हजम। कैसे? बदहजमी मेरे होगी। ख्याल से हजम तो हमें, एहसान भाई, हमें हजम उसी वक्त होना शुरू हो गई थी जब हम अमेरिका से हार गए थे। 106-7 पे भारत से हार गए थे। और फिर हम दोष देते हैं कि जी वो पिच और ये और वो और फलां ढिमका। मुझे अभी भी रिजवान का वो शॉट हॉन्ट करता है जिसमें वो बुमराह को स्लॉप करना चाह रहे थे। कनेक्टिंग टू दिस टेस्ट मैच, रिजवान डिसमिसल है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि आजकल दुनिया जो है ना वो डेटा पे चलती है। और हमारा सारा डेटा पूरी दुनिया के पास है। इवन हमारे डोमेस्टिक का भी डेटा सारी दुनिया के पास है। हम इस टीम को लेकर रो रहे हैं भाईजान, हमारे अगले जो आने वाले हैं मतलब दुनिया दुनिया ने प्लान कर लिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट। या दुनिया चाहती है खेलने। पिछले 5-6 सालों में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ने स्टैट्स के थ्रू अपनी और डेटा स्टेटिस्टिक्स के थ्रू अपनी गेम बहुत ज्यादा आगे बढ़ा ली है। हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। कमिंग बैक टू दिस टेस्ट लेकिन सीरीज यार ऐसा। 556 रन बहुत गुड टोटल। थोड़ी सी आप किस्मत को भी तो एक दोष दे सकते हैं ना। किस्मत क्या? बाबर आजम के हाथों में तेल लगा हुआ था कि जो उसका कैच छोड़ दिया था जो रूट का। किस्मत तो दे रही है ना। किस्मत आर गिविंग यू लेमन्स एंड यू आर मेकिंग लेमनेड। यार कम ऑन। हाँ। कमिंग टू अ वेरी कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट फैक्ट, जो अभी मैं आज जब शो के लिए बैठा, हम्म। मैं पढ़ रहा था कि यार क्योंकि हमें तो पता था कि हार जाएगा। आउटसाइड एक चांस, लेकिन दिल धड़कता है ना क्रिकेट के लिए, तो आउटसाइड चांस हम देते हैं। मैंने शो में बोला कि यार अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि चाहते हैं तो या तो आप जाके सो जाए, ख्वाब देखें, या फिर जुम्मे जुम्मे की नमाज पढ़ो और उसमें दुआ करें। तो मेरे ख्याल से ना ख्वाब आया और ना दुआ का। एक बड़ा भयानक सा fact, अभी इंग्लैंड छोड़े, आप पीछे बांग्लादेश की सीरीज पे जाएं। बांग्लादेश की सीरीज में हम ये बात कर रहे हैं यार कैपेसिटी नहीं है हमारे खिलाड़ियों में, क्या उनको खेलना नहीं आता? भाईजान, सबसे फर्स्ट स्टार्ट ये है कि आप एक्सपीरियंस थे। अब लोग सुन रहे होंगे, करेंगे एक्सपीरियंस नहीं है यार, क्या बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस नहीं? जी सर, एक्सपीरियंस। आपका सबसे इस वक्त राइट नाउ द मोस्ट कैप प्लेयर कौन है? बाबर आजम। बिल्कुल। कितना एक्सपीरियंस हो उसका? 54 या 56 टेस्ट मैचेस हैं। ऐसे ही है। उसके बाद रिजवान है। हम्म। उसके बाद ये सारे 50 टेस्ट मैचेस से नीचे हैं। बिल्कुल। जो हम बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे, किसी के खेल रहे हैं, इनके जो रूट, कितने कितने टेस्ट मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं। एक्सपीरियंस काउंट्स, एक्सपीरियंस मैटर। आज हमारा एनएली मुझे कहने लगा यार ये बेन स्टोक्स नहीं खेल रहा, इंजर्ड था। मैंने कहा शुक्र है इंजर्ड था, तो हाँ। शुक्र है ये नहीं खेल, बिल्कुल। वरना तो 1,800 रन होते हैं हमारे। तो इट्स बहुत डिसअपॉइंटिंग फैक्ट है एहसान भाई। हम्म। एक और सिचुएशन ये तो, एहसान भाई, हम इंग्लैंड से तो आप टेस्ट मैच की सीरीज छोड़ें, आप इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ चले जाएं। तो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज कह रहे थे यहाँ बांग्लादेश से हार गए यार, आप फैक्ट्स। आपका सबसे एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर बाबर आजम है, जिसके 56 टेस्ट मैचेस है मुश्किल से। ही इज थ्रू अ लीन पैच। उसके बाद रिजवान है। उसके बाद अशान मसूद, जिन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं। इसके अलावा तो बाकी किसी के 3 है, 4 है। आपका सबसे एक्सपीरियंस बोला शाहिन शाह अफरीदी, कितने टेस्ट मैचेस है उसके? नसीम शाह, जिस पे आप बैंक करते, कितने टेस्ट मैचेस है उसके? मेरे ख्याल में नहीं है ना 50 यार। भी नहीं, 50 भी नहीं। एक- भाई एक्सपीरियंस अब आपको मानना पड़ेगा, एक्सपीरियंस है। चले एब्सोल्युटली। और अगले जिनके खिलाफ आप बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे, किसी के 90-80 टेस्ट मैचेस। ये इंग्लैंड इंग्लैंड देख लें, इंग्लिश प्लेयर्स से कितना कितना टेस्ट एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। सो और ये और मुझे ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है, फला हुकूमत आ गई, आजा भाई तू किसी भी चेयरमैन लग जा, फला तू एब्सोल्युटली। तू है, हाँ तू मेरा बंदा है, तू है, तू चेयरमैन लग जा। बिल्कुल। दिस पॉलिसी, एहसान भाई, पॉलिसी खराब हो, पॉलिसी अच्छी हो, कंटिन्यू तो, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी नहीं है वो भाई। 6 टीमें हो कि 36 टीमें हो डोमेस्टिक की, आप कंटिन्यू तो करने दो। तो नहीं हो रही कंटिन्यू, तो भाई मुझसे कोई पूछता है हाँ भाई क्या हाल चाल है, तो मैं कहता है जैसा मुल्क का हाल है वैसे मेरा हाल है। हाँ, तो भाई बिल्कुल सही बात। जैसा मुल्क का हाल है वैसे मेरा हाल है, और वैसे क्रिकेट का क्रिकेट हाल है। का हाल है। सो क्या डिसअपॉइंटिंग। आई हम्म। नो यू आर अ क्रिकेट फैन एज वेल, आई एम अ क्रिकेट फैन एज वेल। हम्म। हम जोर आजमाई करते रहते हैं। हम्म। बहुत
अब तो नाउम्मीदी भी नहीं। हाँ हाँ, अब तो यार तो नाउमीदी भी नहीं होती, लेकिन बहरहाल यार एक आपको पता है हमारी रगों में क्रिकेट तो है। हमने बहुत अच्छे मोमेंट्स भी देखे हैं। हमने मोहम्मद यूसुफ का, यूनुस का और मिसबा का दौर भी देखा है, जब हम लोग बिल्कुल लीड कर रहे थे पूरी दुनिया में टेस्ट क्रिकेट को। लेकिन अब बहुत बहरहाल डिसअपॉइंटिंग तो है, लेकिन यार छोड़ भी नहीं सकते ना। मसले का हल कुछ ना कुछ तो निकालना है। बहरहाल शान मसूद ने जिस तरह की इनिंग खेली है, और बाकी जो सेंचुरीज हमारी बनी है फर्स्ट इनिंग में, उससे थोड़ी बहुत होप होती है। आपके ख्याल में किसको अगला टेस्ट नहीं अच्छा, खेलना चाहिए इस टीम में आप से? फर्स्ट इनिंग्स की आप एहसान भाई, आप फर्स्ट इनिंग में आप सेंचुरी की बात की, मैंने कहा शाहिन शाह अफरीदी की सेंचुरी है, नसीम शाह की भी है, अबरार की तो गालिबन डबल सेंचुरी है। हाँ, वो तो बेचारा यार यार बुखार में पड़ा हुआ है एहसान भाई, अस्पताल में। एहसान भाई, लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड दिस टाइम। हम क्रिकेट में बहुत पीछे हो चुके हैं, एंड व्हाट आई फियर इज कि जिस तरह ऑस्ट्रो और ऑस्ट्रो के बाद ब्लू टर्फ आने के बाद हॉकी में पाकिस्तान पीछे हो गया। ऑल्दो दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट कम अप अगेंस्ट द सेकंड टियर टीम, यस। लेकिन हाँ, बट मुझे ये फियर हो रहा है कि हम क्रिकेट में कहीं पीछे ना हो जाए। कुछ फैक्टर चले आप अगर दे सकते हैं, रिवर्स स्विंग खत्म कर दी टेस्ट मैच से और दो नई गेंदों से बढ़ के पूरी मुश्किल बना दिया, सबके लिए है यार, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो सबके लिए है। सही बात। तो अगर अगर हसन सरदार और समीउल्लाह ये लोग ग्रास के चीते प्लेयर थे, शहबाज ग्रीन टर्फ पे रन लाइक बॉस, तो ऐसा क्या हुआ, ये वही प्लेयर है और वही जीन है ना, तो वो जीन खत्म थोड़ी हो गई। हमने दुनिया की स्पोर्टिंग टेक्नोलॉजी, स्पोर्टिंग एडवांसमेंट से फायदा नहीं उठाया, पढ़ा ही नहीं उसको। तो इसलिए हम अब मसला क्या यार, सेम वही चीज है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। हॉकी के दो दो पीएचएफ चल रहे, कैसे हो ऐसा कैसे हो सकता है कि दो चीजें चल रहे हैं, वो चलते चलते आप देख लो हॉकी का अपना क्रिकेट। आई एम सॉरी, हम शायद बात कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग हम नेशनल टीवी पे तो बात नहीं करते। जो साहब है इसको करता धरता यार, उनका काम है, उनका काम नहीं है ना यार, नहीं है उस बंदे का काम यार, उसको उठा के जी। फिर ये कि हम बड़ा क्रिटिसाइज करते थे आईपीएल को कि जी बिजनेसमैन को ला के पैसा छोड़ देता है। हुआ ये कि वो इंडियन बैटर्स, आकाश चोपड़ास एंड द रॉबिन सिंह एंड जो ना इतने fit थे, और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जाके उनका कमोबेश वही अशर होता था जो हमारा हुआ करता। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। इनफैक्ट आपको याद होगा एहसान भाई, आपको याद होगा कि टू था अर्ली 2000 2002 में पाकिस्तान ने जाकर ऑस्ट्रेलिया को 2-1 मारा था, वसीम बकार, बिल्कुल शुएब मारो। सईद अनवर, अजहर नकवी, अब्दुल रज़ाक। ऐसे ही। उन्होंने जाके ऑस्ट्रेलिया में सीरीज मारी थी। हम्म। शुएब अख्तर का फेमस स्पेल जिसने रिकी पॉन्टिंग को बोल्ड मारा, इट वाज बिल्कुल। फैंटास्टिक। हम इंडिया से पहले ऑस्ट्रेलिया पे हावी हो रहे थे, बिल्कुल। वेयर डिड वी लूज? हम हम्म। हमारा ट्रैक यहाँ यहाँ पे ना पीछे जाके हम्म। उस गलती को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हम्म। वेयर डिड वी लूज? हम्म। हमारा पेसर, और माजरत के साथ आपके हम्म। पास पेसर्स नहीं है, हम्म। आपके पास पेसर्स इस वक्त नेशनल ग्रिड में नहीं है। हम्म। डोमेस्टिक ग्रिड ग्रिड में हो, वो एक अलग बात है। हम्म। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इंडिया को कि जिसने इस चीज को आइडेंटिफाई किया। यार यही मुल्तान था ना, यही ऐसे मुल्तान था, यही इंग्लैंड था, यही शोएब अख्तर था, यही मार्कस ट्रेस्कॉथ गोल्ड, यही एशले जाइल्स, द फेमस, वो दो गिल्लियां उखाड़ के बाहर फेंकती थी। फिर शोएब अख्तर ने उस सीरीज में जो स्लो इन वन का इस्तेमाल किया था, जिसको माइकल वॉन नहीं पकड़ पा रहा था, जिसको फ्लिंटॉफ नहीं पकड़ पा रहा था, एंडरसन नहीं, सॉरी पीटरसन नहीं पकड़ पा रहा था, यही इंग्लैंड थी यार। और उस वक्त भी इंग्लैंड की बुरी नहीं थी, उस वक्त इंग्लैंड वाज ऑन इट्स गेटिंग ऑन इट्स फीट। तो क्या किया, आपको इंडिया को क्रेडिट देना पड़ेगा भाई। उसने हमारा पेस अकेडमी से लेके बैटिंग उनकी हमेशा से अच्छी थी। लेकिन एहसान में इसमें एक और चीज है ना, हम्म। इसमें उनके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो हम्म। लॉयल भी तो हैं। बिल्कुल। राहुल द्राविड ने लालच नहीं दिखाई कि जी मुझे बनाओ नेशनल का हम्म। पहले कोच। हम्म। आपको पता है ना यहाँ पे कितने प्लेयर्स नाराज हो गए कि हमें नेशनल का नहीं बना, हमें तो अंडर 19 का बना। ऐसे ही है। अंडर 19 की डेवलपमेंट नहीं की हमने। आप देखते हैं साय मयूर, माई हार्ट क्राइज ऑन दैट गाय कि यार ये किस तरह का शॉट, ये क्या शॉट, बस वो असल में ऐसे मौके पे। बाबर ने भी चढ़ाया हुआ था ना कि जो ऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलने के लिए जो है ना, वो साइम से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास।
अनऑर्थोडॉक्स। बहुत ऑर्थोडॉक्स, बहुत ऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स हो गया। T20 में भी अगर 6 ओवर के अंदर 3 विकेट गिर जाए ना, तो कोई बल्लेबाज बल्ला नहीं चलाता इस तरह का। एब्सोल्युटली। और आप ये देख लें, आई रिमेम्बर ऑन अ सीरीज टू ऑस्ट्रेलिया, सचिन तेंदुलकर की उन्होंने एक कमजोरी पकड़ ली। हाँ, तेंदुलकर ने उस पूरी इनिंग्स में एक कवर ड्राइव नहीं मारा, उन्होंने फील्डर वहीं पे रखा हुआ था। ऐसे ही। उसका फेवरेट है ना, उसका एक बिल्कुल। तेंदुलकर का शॉट है, और वो उसका हाथ भी बड़ा फ्लो में। यार उस बंदे ने कितना सब्र किया होगा, डबल बिल्कुल, सेंचुरी मार दी। बड़ी बात। दैट्स द दैट्स पेशेंस, एब्सोल्युटली। दैट्स टेस्ट क्रिकेट फॉर यू, बिल्कुल, दिस इज दिस बिल्कुल, इज टेस्टिंग क्रिकेट फॉर अस। बिल्कुल। अच्छा, अब खबर ये आ रही है, आप तो ये कह रहे हैं कि यार ये निज़ाम का मसला है, और जो है वो चेयरमैन पीसीबी जो हैं वो इस तरह के आदमी हैं कि वो उनका क्रिकेट में कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन खबर इस वक्त ये है कि शान मसूद के ऊपर ये नज़ला गिरने का की तैयारी है और उनको कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान है। और कहा यही जा रहा है कि भाई किसको उनको लाएंगे? कैप्टेंसी करनी नहीं आई, उससे पहले यही बाबर के लिए कहा जाता था। तो हाँ, एग्जैक्टली, नहीं वो ये कह रहे हैं कि जी सलमान अली आगा को या शायद रिजवान को बना दिया जाए कप्तान। उसका सऊद शकील का भी नाम आ रहा है। या सऊद शकील मेरे ख्याल से 7 लगातार टेस्ट इनिंग्स में छक्के मारी थी ना सऊद शकील, हाँ, बिल्कुल। है ना? दैट डजंट मेक्स हिम अ गुड कैप्टन। वो सिंध एब्सोल्युटली। का बहुत अच्छा कप्तान है, वो सिंध का अच्छा कप्तान है। अगेन दैट डजंट मेक्स हिम अ गुड नेशनल। यस। मैं आपकी फिर तवज्जो दिलाता हूँ यार, एहसान भाई सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। हम्म। हम हम इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल खेले थे ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। हम उससे पहले इंडिया को, हमने बाबर की वो टीम थी पहली जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया। ऐसे ही है। यार सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। हम्म। ये हुआ क्या? हम्म। ये हुआ ये कि जब ससुर साहब ने कप्तान बनाने के लिए अपने दामाद को पंप 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 करी जाए, मेरे यस। और आपके टेलीविजन सेट्स पे बैठ के, और उसको ठीक ठाक तरीके से यार बनता था शाहिद अफरीदी का कप्तान, हम्म। बनता था। वो मैंने आपने जिस एक जगह काम किया उस फ्रेंचाइज में उसकी सपोर्ट करते हुए, और वो कलंदरी बेड़ा उसके हाथ में थमा के दे, चल भाई लंघ जा तुसी साडी खैर है, पाकिस्तान का कप्तान बन जा। शाहीन वाज नेवर अ कैप्टन मटेरियल फॉर पाकिस्तान नेशनल। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं। और नहीं था। अच्छा, मेरी अब आप देख लें, रिजवान अभी उसको उसको माजरत के साथ फुर्सत ही नहीं है, हल्का सा इधर लग जाए, ओह माय गॉड, बिगड़ के बैठ जाते हैं। कौन सी कौन सी अच्छा मुझे, अच्छा हो सकता है थोड़ी बात कंट्रोवर्शियल हो जाए, दिस इज इन योर हैंड, दिस पार्ट ऑफ, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ ना, मुझे वो काम करना चाहिए, साफ सी बात। ठीक है, मेरा काम मीट एंड ग्रीट नहीं होना चाहिए, ऑफिसर। किसी के घर में जाके दावतें, खास तौर पर उस वक्त जब बहुत क्रूशियल, मेरा काम मसाजिद में जाके, आप समझ गए मेरी? मैं समझ गया आपकी बात, भाई बिल्कुल। नहीं, ऐसे ही है। फॉर गॉड्स बिल्कुल नहीं। प्लीज। सईद अनवर ने यार तो अपने एक, वक्त में ये चीज नहीं की, उसने भी छोड़ने के बाद किया भाई। यस, ठीक है ना? तो कुल मिला के अब बात यह है कि आप लाने को आप शाहरुख को बना दे कप्तान, क्या है मतलब? आप सलमान अली आगा, अभी वो आउट ऑफ ऑल दीज प्लेयर्स, वो एक प्लेयर लगाए कि जो थोड़ी सेंस एंड सेंसिबिलिटी से यस। खेल रहा है, उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वाड़ दो। हाँ, उसको भी ऐसे। वाड़ दो कप्तान बना के। यार नहीं यार, ऐसा भाई ये वो 2-4 बरस की बात नहीं, ये 2-4 बरस में ये बिगाड़ नहीं आया है। मुझे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि चले अभी तो आपके अवेलेबल लॉट है ना। और उस वक्त मुझे बड़ा गुस्सा आया था जब हार्दिक पांड्या का बयान आया था कि वी कैन हैव टू टीम्स और वन कैन प्ले देयर एंड वन कैन प्ले देयर। वो कह सकते हैं भैया, क्योंकि उन्होंने डेवलप कर लिया है। बिल्कुल आपके ऐसे ही। पीएसएल ने आप कुछ नहीं दिया यार, कुछ नहीं। अब बिल्कुल। मेरे ख्याल से 10 साल भी मुकम्मल हो जाएंगे गालिबन पीएसएल के, होने तो वाले हैं, उसके बिल्कुल। बाद अब फ्रेंचाइज, हाँ, इस अगले साल में फ्रेंचाइजीज का भी उलट फेर होने। तो जनाबे आली, मेरे ख्याल से अगर हमें क्रिकेट को राइज करना है अपनी, तो इस पे बहुत तवज्जो देनी है। ये मैं क्यों बार बार, चले चले, वो तो खैर जो भी क्योंकि लॉन्ग टर्म होगा वो होगा। लेकिन ये हाँ, अगले अगले टेस्ट के ऊपर मेरा फोकस है। कह ये रहे हैं कि जनाब, हो सकता है अगले टेस्ट में भी अबरार की अवेलेबिलिटी ना हो, मशकूक हो, और आपने देखा है कि कितना इंपॉर्टेंट रहा है स्पिनर्स का। इंग्लैंड ने इस जीत में उनका कितना एक कंट्रीब्यूशन रहा है स्पिनर्स का। तो यार स्पिनर भी हमारे पास नहीं है, कप्तान को छुट्टी करने के आप चक्कर में। तो ये बाकी जो दो टेस्ट आपके बच गए हैं, दो बच गए हैं, एक बच गए हैं मेरे ख्याल में, कितने, तीन टेस्ट की तो सीरीज, दो है ना? कप्तान,
हाँ अगला मुल्तान में, उसके बाद पिंडी में, यानी कि एक एक जो है वो मुल्तान M5 मोटरवे और दूसरा हाँ पिंडी हाँ। दूसरा पिंडी मोटरवे पे है। तो फिर ये बाकी दो टेस्टों में मैं फिर नहीं समझू। ऐशान भाई देखें, आप तो बात कर रहे हैं प्लेयर की फिजिकल फिटनेस, ठीक है? आपका प्लेयर कितना मेंटली फिट है भाई? कितना मेंटली फिट? बजाय तो। अ, नहीं है ना, नहीं है। आप देख लें यार, और मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, वी आर नॉट चर्पी इन द ग्राउंड। यस। वी, पाकिस्तान टीम इज नॉट, doesn't look excited, is not chirpy, is not doing anything at all in the ground. मैंने ये सवाल गालिबन फवाद मुस्तफा जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं उनसे पूछा था, या कि ओके। यार एक तो होता है ना, चले कि ये ना हो कि जी आप ऑस्ट्रेलिया वाली स्लेजिंग कर रहे हो, ये ना करें आप, लेकिन पाकिस्तान की अपना एक चर्पी होने का तरीका था ग्राउंड में, you know, date backs to Moin Khan's and यस। Labib's, यस। and then even Sarfaraz used to या do it, फाइट तो फिर फाइट सरफराज, करती हुई नजर आती थी यार। हाँ, वो सरफराज को तो फिर रमीज राजा साहब ले डूबे। यार यस। सरफराज बहुत ज्यादा पता है कि सरफराज वापस आके कुछ परफॉर्म कर सकेगा? हाँ, अच्छा जी। फिर ये कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिनर्स, नियत ही नहीं है ना। अब आप देख लें कि जब हम मुल्तान पे जा रहे थे, तो मुल्तान में जब जा रहे थे तो आपको पता फ्लैट डेक है, टुडे इट्स 38, फील लाइक 40, ठीक है जी। बिल्कुल। ठीक है, भले से हम पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ रहते हैं, लेकिन हम में सारा कोई तो मुल्तान रिहायशी नहीं है, हमें भी गर्मी का टॉल लगेगा यार। जरूर। अगर Absolutely। इंग्लिश बॉलर्स को 100% लगना, तो हम उसका 70% तो लगेगा ही लगेगा। ऐसे ही है। बट वह भी इवन, इनके हमने अच्छा, उससे ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान अब आ जाएगा। चले शान मसूद पे तो आया ही आया है, जेसन गिलिस। हम्म। बिल्कुल ऐसे ही है। और चले शायद जेसन ये भी कह दे कि यार मुझे तो अवेलेबल लॉट ऑफ प्लेयर से ही मिला है, फिर सवाल आएगा सिलेक्टर्स पे। एक आपने खबर दी, एक आज की खबर ये भी है कि वो जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें तब्दीलियां हो रही है। हम्म। अब उसमें आकिब जावेद आ जाएंगे और एक और प्लेयर आ जाएंगे जिसमें मुझे नाम याद नहीं आ रहा। हम्म। यार आप आगे पीछे उल्टा पुल्टा कुछ भी करके रखते हैं, हम्म। हम जिस तरह हमारा मुल्क तरक्की में 20 साल दूर हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा खेलने का तरीका, हमारा गेम अप्रोच, हम्म। हमारी चर्पीनेस, वो सारी इतनी ज्यादा पीछे जा चुकी है। We have to credit to our journalists as well, जो जिन्होंने ये पूरा लॉबी सिस्टम बनाए रखा। एंड हमें अपने सिस्टम को भी थोड़ा सा दोष देना पड़ेगा, बिकॉज अगेन एहसान में वो जो बात थी ना, वो मैं उसको कनेक्ट कर रहा था आईपीएल कि आईपीएल ने इंडियंस को फॉरेन प्लेयर्स की आंखों में आंखें डाल के खेलने का मौका। देयर इज बिल्कुल। वन थिंग कि जी आप अपना ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं विद फॉरेन प्लेयर्स और उनसे आप सीखते हैं, एंड देयर इज सेकंड थिंग कि आप मिचेल स्टार्क की आंखों में आंखें देख के और उसको फिर रोहित शर्मा बन के उधर शॉट मारते हैं, हार्दिक पांड्या बन के उधर शॉट मारते हैं, बुमराह होते तो आप आगे पोलार्ड से नहीं डरते, मैक्सवेल से नहीं डरते हैं। एब्सोल्युटली। हमने किनके खिलाफ खेला है? हाँ, आपको प्लेयर याद है? सिकंदर रजा, हमने सिकंदर रजा की आंखों में आकर डाल के या। खेला। नथिंग टेकिंग फ्रॉम सिकंदर रजा, इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट यस। नो मैच अगेंस्ट पोलार्ड एंड एब्सोल्युटली। लाइक्स ऑफ स्टार्क्स। बिल्कुल तो ऐसे। एहसान भाई, अब है क्रिकेट की ये सूरत हाल कि अगर जीत गए तो अल्लाह तेरा शुक्र, हार गए तो या अल्लाह सबर। बस ये है, मेरे ख्याल से जेवलिन वेवलिन में अपना दिल लगाए, हॉकी शॉकी मेरा में भी ये दिल ख्याल लगाए। है। नहीं, And जेवलिन जेवलिन में तो दिल लग रहा है, लेकिन जो चेयरमैन साहब हैं वो जहाँ पे स्टेडियम्स गिरा रहे हैं और उनको दोबारा बना रहे हैं और सारी मसरूफियात उनकी आपको पिक्चर्स में और जगह जगह नजर आती हैं, और अगले अक्टूबर में आप ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने के लिए जा रहे हैं, तो यार ये अगले साल जो टूर्नामेंट आप बड़ा करवा रहे हैं, ये क्यों करवा रहे हैं फिर? भाईजान, आपने चेयरमैन साहब की बात की, अभी एक मीटिंग हुई थी जिसपे सारे प्लेयर्स को इन्होंने जो बुलाया था, क्या था वो, कनेक्शन कैंप था, हाँ कनेक्टिंग हाँ, कैंप कुछ था, क्या था? हाँ कुछ इसी टाइप का को मंजन बेचा हाँ, था। आपने फखर जमान की उसमें बातें सुनी? जी। सुनी है आपने उसमें फखर जमान की बात? जरा मुझे फखर याद जमान दिलाएं। ने मेरे ख्याल से जी, फखर जमान ने वहां पे चेयरमैन की मौजूदगी में, अब मुझे ये याद नहीं कि फखर ने ग्रिल किसको किया, लेकिन इंतजामिया में से मेरे ओके। ख्याल से जो इंटरनेशनल देखता है बंदा, या फिर जो भी है जो ये मामला देखता है इनके एनओसीज वगैरह,
वो उठा के रगड़ के रख दिया यार। वो फ़खर ने कहा कि आप अपने प्लेयर्स को फैसिलिटेट करने की बात कर रहे हैं, मैंने 3 महीने से एनओसी दिया है, और जब मेरा जाने का हुआ, उसके बाद आपने एनओसी कैंसल कर दिया, और यही उसने नाम लिए हैं प्लेयर्स के यार, नाम लिए हैं प्लेयर्स के, कि आपने इसके साथ जाती की, आपने इसके साथ जाती की, आपने इसके साथ जाती। आप यार हमारा मुँह तो बंद करवा देंगे, सही यार आप बात। प्लेयर के साथ क्या सही करेंगे? आप चलें फ़खर को निकाल, आप आज फ़खर को निकाल, कल को कोई और बोलेगा कल उसको निकाल दो। प्लेयर्स कहाँ से लाएँगे ऐसा भाई? सही बात। प्लेयर्स कहाँ से लाएँगे? और एक और प्रॉब्लम ये है, इंडिया ने अपनी ना सिर्फ नेशनल टीम की क्रिकेट बदली है, वो नेशनल टीम की क्रिकेट कैसे बदली है? नॉट ओनली आईपीएल, लेकिन उनकी रांची से लेके, दुलीप से लेके सारी ट्रॉफीज़, उन सबका मयार ना ऊँचा उन्होंने कर दिया। बेशक, मुझे बिल्कुल। एहसान भाई वैसे एक क्वेश्चन भी है मेरा आपसे, अगर आप इसमें थोड़ी-सी मेरी रहनुमाई करें, अब मैं चाहूँगा मैं इसमें शो में सेगमेंट भी करूँ। एक तो आईसीसी डीमेरिट पॉइंट देता है खराब बिल्कुल। पिच पे, यस, है ना? यस। क्या आईसीसी इंटरवीन कर सकता है, और क्या कोई रूल अब ऐसा बना सकता है कि अगर पिच बन रही है, तो भाई अब वो फ्लैट पिच और इतनी नहीं बनेगी? ऐसा कर सकता है आईसीसी? यार देखें, अब दरमियान में पिछले 1 आध साल में आपने देखा है कि आईसीसी ने अपने रूल्स बदलने की स्पीड को चेंज किया है, तेज़ किया है, सही है? चाहे वो हाँ, बहुत। है ना? यानी इससे पहले मेरे ख़्याल में 20 साल में भी इतनी तब्दीलियाँ क्रिकेट में नहीं आई थी, जितना पिछले 3-4 सालों के अंदर आई हैं। और पाकिस्तान इस तरह की विकेटें बनाने में उसका, यानी इंडिया को भी मैं कहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान तो अपना कोई सानी नहीं है यार। यानी हर विकेट आप इस तरह की बनाते हैं कि जो कि एक डिसअपॉइंटमेंट होती है, और वो एक इंटरनेशनल डिसअपॉइंटमेंट होती है, जिस तरह का एक रिएक्शन आपके पास यस। आता है। और बात ये कि यहाँ हमारे मुल्क में उस रिएक्शन को जस्टिफाई करने के लिए भी कोई मौजूद नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। रमीज़ राजा अगर आए थे, तो चलो यार ये हुआ था कि यार वो एक बंदा ऐसा है कि जो क्रिकेट को समझता है और वो जवाब देगा। यहाँ पे उस तरह की आवाज़ें नहीं है। तो मैं इसी बात से, आप यकीन कीजिए कि मैं डर रहा था कि चलो जो आप घर में बना रहे हो, जो कोई टीम टूर कर रही है वो तो ठीक है। लेकिन जब आपको बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हो, जब आप मेज़बान हो, और उसके बाद आपका अगर ये बिहेवियर यहाँ पे रहा इस तरह की पिचें बनाने का, तो दुनिया तो यार आपके पास आना छोड़ देगी। पहले वो टेररिज़्म की वजह से नहीं आती थी, अगला आपके ऊपर धब्बा ये लग जाएगा कि आप अपनी विकेटें इस तरह की बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से हम हमेशा से एक क्रिटिसाइज़ करते थे इंडिया पे, अबे यार ये क्या स्पिनिंग विकेटें बना के जीत हाँ, जाता है। वो यार वो जीत तो रहा है, एब्सोल्यूटली वो वो जीत तो रहा है। हाँ, मतलब कि जो वेटरन स्पिनर्स थे वो तो थे ही हमारे, यस, शक्लेन मुश्ताक, सईद अजमल। इवन अभी जब हम यूएई में होम सीरीज़ खेलते थे, अब्दुल रहमान यूज्ड टू बी वेरी ज़बरदस्त, यार इसी इंग्लैंड को हमने इतने कम टोटल पे आउट कर दिया था। बिल्कुल मुझे अब्दुल याद है अच्छे रहमान यूज्ड टू बी अ वेरी, बिल्कुल, हाँ, यस। बिल्कुल। अच्छा, और हम वो इस बार और वो मैन ऑफ द और मैच वो चले कहीं ना। ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम थी आज के मुकाबले में। जी। ओह यस, ओह मतलब जोनाथन ट्रॉट, यस, और यस, मतलब कौन-कौन उसमें नहीं ना। बिल्कुल, अच्छा, और एलिस्टर कुक, यस, एंड्रू स्ट्राउस, यस। इनको आप पूरी टीम यूएई थी में उनकी, ज़ेर कर रहे टीम हैं। पूरा हाँ, यस, और ये हम खुद ही आके अपना, तो स्पिन नहीं है अपने पास, या क्यों नहीं है स्पिनर डेवलपमेंट कोई प्रोग्राम नहीं है, हम तो फास्ट बॉलर्स को रो ही रहे थे। और हम हमेशा से ये करते थे कि स्पिन यूज्ड टू एड अस। अच्छा, फास्ट बॉलिंग तो हमारी गई ही गई, और अब हमें इसमें शर्म और आर्ट महसूस नहीं करनी चाहिए कि हमारे पास एक्सप्रेस पेस नहीं, भाई मान ले यार, नहीं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे वी नीड टीम एंड स्विंग साफ। ही। यस, रही है कसर, हमारे फील्डर पूरी कर देते अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। वो भी एक काम हो गया। अच्छा, ले दे के अब जब स्पिन डिपार्टमेंट पे बात होती है, वाक़ईतन कोई भी जिसको कहते हैं एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वो कौन? नोमान है। Nothing taking away from his techniques and his ability. He's a good spinner, but Noman is what, 38 on paper. एब्सोल्यूट, बिल्कुल ऐसे ही। ओरिजिनल का तो पता थोड़ा ही ही नहीं। साल और हाँ, अच्छा, अब साजिद खान एक निकल कर आए, ठीक है। नीचे आने वालों में अभी अंडर 19 में से मेहरान मेहरान मुमताज और ये सारे आ रहे हैं। फिर एक फास्ट बॉलिंग में, और अभी एक लड़का जो था हमारा जिसने पाकिस्तान कप भी खेला था, जो अंडर 19 में, जिसपे एम बिशप ने भी कहा था कि पाकिस्तान दिस इज अ एक्साइटिंग टैलेंट फॉर यू, यस, यस। नर्चर, हाँ, नर्चर। बिल्कुल। मुझे यही लग रहा है कि बस वो इनको पकड़ पकड़ के डाल देंगे टीम। ये वही हुआ था कि वो जब वो क्या 71 का हुआ था ना हमला, तो हुँ, उसमें वो नेवी वाले जो बेचारे सेलर्स थे वो नए नए आए थे, हाँ, वो पकड़-पकड़ एकेडमी, के डाल दिया छह तुमको। छह महीने की उनकी ट्रेनिंग में पकड़ में, चल मेरा भाई, चल मेरा भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे डर ये है कि अब बोझ जो है वो इनके कांधों पे आने वाला है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है,
एहसान भाई कोई ना कोई तो उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करेगा। आप एब्सोल्यूट क्रिकेट की 147 साला तारीख 147 साल तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो तारीख हमने बनाई। तो बिल्कुल ऐसे ही। बस क्या कह सकते हैं चलिए यार। फैसल भाई सिर्फ कंक्लूड करें यार, अगले टेस्ट के लिए ये थोड़ी सी उम्मीद अफजा बात करें। क्या बेहतरी हो सकती है, मुआवजा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये कि क्या कोई ऐसा आपके जहन में कोई है कि कुछ थोड़ा सा हमें कोई बेहतर खबर मिल जाए? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पिच। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को शुएब अख्तर कहता ना याद दिलाया होना पड़ेगा। हाँ पाकिस्तान को थोड़ा दिलाया होना, थोड़ा बिल्कुल सा उनको। आपको याद है वो वाली टेस्ट सीरीज जिसमें पाकिस्तान इंडिया आया था, पाकिस्तान आसिफ ने आखिरी टेस्ट में तबाही मचाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। उसमें कमेंटेटर मेरे ख्याल से रवि शास्त्री ने कमेंट किया था कि भाई जब आपके बॉलर ये कर सकते थे तो आप इससे पहले मुल्तान में सहवाग से 300 क्यों खा रहे थे? यस ठीक है। बिल्कुल। आपको आपको थोड़ा ट्रेनिंग अगेन, आई थिंक इट्स रेनिंग। मैं तो लाहौर में क्या बैठा हूं, मुझे कुछ बात नहीं पता। सीरियसली ये हुआ क्या यार? मेरे है। जाते ही बारिश खुल गई यार। सर कराची में ठीक ठाक बारिश हुई है कल, और अभी मैं बैठा हूँ तो हाँ इट्स रेनिंग अगेन। तो भाई बारिश हो रही है, बारिश के वक्त में दुआ कबूल होती है। बिल्कुल। लेट्स रैप इट अप इन द थिंग कि अल्लाह करे कि भाई पीसीबी फिश क्यूरेटर्स को कहते हैं कि थोड़ी लाइवली फिश बना दो। यार हाँ भले से हाथ में गिव दिस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स गिव दिस क्रिकेटर्स समथिंग टू वॉच। यस एब्सोल्युटली। टेस्ट क्रिकेट में दो ऐसे प्लेयर्स जो टेस्ट कोई नहीं देखने आ रहा था, जो ग्राउंड में लेके आए हैं यस स्पेक्टेटर्स को, यस मिस्टर विपिन रिचर्ड्स और सचिन ट्रू। तेंदुलकर। ये मैच के लिए क्या है, आपकी जो ब्रांड खेले, ये तो मुल्तान और इससे पहले फैसलाबाद में चैंपियंस को बोलो, फैसलाबाद की देखने इसलिए आ गए थे कि उनके पास क्रिकेट नहीं होती है। बिल्कुल। मुल्तानी भी इसलिए आ गए कि उनके पास क्रिकेट नहीं होती है। यार आप ऐसे क्रिकेट ना खेलें कि लोग स्टेडियम से रूठ जाए, कोई आए ना देखते। लेट्स गिव देम अ गुड पिच। यस आप भले से 80 पे आउट, एटलीस्ट कुछ नजर तो आए गेम में। आई थिंक हमें इंतजामिया के तौर पर क्लियर होना पड़ेगा। देखिए सर, एहसान भाई सेट प्लेयर्स फिलहाल आपके पास यही है, क्या करेंगे? मीर हमजा को ले आएंगे, यही करेंगे ना ज्यादा से, ज्यादा ज्यादा यही यही कर। करेंगे। या फिर ऊपर से नीचे बैटिंग में कुछ साइन को निकाल के हुरैरा को ले आएंगे, यही बिल्कुल। करेंगे ना ज्यादा से। That's it। तो मेरे ख्याल से सेट प्लेयर्स यही है। मेरा तो एक ये है, आई वांट टू सी अ गुड टेस्ट मैच रादर देन 500 एंड 800। लेट्स सी 170 फर्स्ट इनिंग एंड 220 सेकंड इनिंग, और उसके बाद फिर असल गेम मजा आएगा। ये बिल्कुल सही। चलिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और श्योर कुछ होने के लिए श्योर। कुछ बचा नहीं है, हम होप ही रख सकते हैं। तो यार मजा आया और अच्छा हुआ कि हमने बात कर ली। इंशाल्लाह क्रिकेट पे हम बात करते रहेंगे। अच्छा जी, हमारे साथ थे फैसल करीम। अब हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स को समझती हैं, क्रिकेट को समझती हैं, सादिया सैमसन हमारे साथ हैं। सादिया, आप मुझे सुन सकती हैं? Yes, I can hear you. सादिया, क्या करें इस टीम का? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग ग्राउंड लेवल से आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, जिसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम हम दे नहीं रहे। जो टीम के साथ कल और आज हुआ है उसको थोड़ी देर अगर साइड पे रखकर बाकी चीजें हम देखें। जो हमें जो अभी मेरे ख्याल में 2 महीने पहले की बात है, हमने एक क्राइटेरिया सेट किया था कि हमने जो क्लब लेवल के लिए बच्चे लेकर आने, डोमेस्टिक लेवल के लिए बच्चे लेकर आने हैं 40 डिग्री में। 40 डिग्री की गर्मी थी, जून जुलाई की मैं बात कर रही हूँ। उसमें हमने जो क्राइटेरिया फिटनेस का सेट किया था वो उन छोटे बच्चों के लिए 14, 15, 16 साल के लिए इतना टफ था जो प्रोफेशनल इंटरनेशनल के लिए होता है। तो आपने आगाज में ही वो जो कोपले थी आपने उनको सड़ा दिया, गला दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो रेडी नहीं है। उनका दिमाग जहनी तौर पर भी और फिजिकली भी वो रेडी नहीं होते इस तरह की ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल। हमारी जो शुरुआत है ना वो बहुत ज्यादा गलत है। हम्म टीम के साथ क्यों ये हो रहा है? इसलिए क्योंकि मैं अगर अभी देखूं और बोलूं इसके पीछे कौन है, इस प्लेयर के पीछे कौन है, शाहीन के पीछे कौन है, बाबर के पीछे कौन है, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। वी डोंट हैव अ बैकअप। ऐसे और ही। जो बैकअप आप बनाने का तरीकाकार अपनाते हैं वहां आपकी जो वो ऐसा है कि किसी ने मेरे कान में कोई तरीका बताया अब मैं ये कर लूंगी, उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। हम एब्सोल्युटली। अपने करीब से करीब आप यूं देखिए कि बांग्लादेश को 2 दिन में इंडिया ने मार दिया। बिल्कुल टेस्ट सीरीज खेलने गए, हम उनसे व्हाइट वॉश हो गए। बिल्कुल क्यों? वो टीम जो उसकी कोई हैसियत बड़ी टीमों के दरमियान नहीं है वो हमें आकर हमारे घर में मार जाती है। बिल्कुल। फिर आपने जिसे हम एक स्लैंग लैंग्वेज में फटा विकेट कह रहे हैं, Yes. ये जो विकेट है हम्म, इस पर आपने ये क्यों बनाई थी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप लुकअप कर रहे थे कि आप ड्रॉ की तरफ चले जाएंगे, या Yes. ये कि आप बाबर जैसे बल्लेबाज जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जो अपनी फॉर्म नहीं टच कर पा रहे हैं, वो प्रॉब्लली रिदम में आ जाएंगे, Yes. वो कुछ कर पाएंगे। ठीक है, वो
जो रूट या हैरी ब्रूक जो कि सेम गेंदें खेलकर सेम रन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रिपल सेंचुरियां बना रहे हैं, आपके मुल्क में आके बना रहे हैं, बिल्कुल। तो वो हमारे प्लेयर्स का वो स्ट्राइक रेट आपको क्यों नजर नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता बिकॉज क्रिकेट तेजी से बदल रही है। एब्सोल्युटली। उस तेजी के साथ आपको चलना पड़ेगा, यानी आपको उस तेजी के अंदर फिटनेस का ख्याल भी रखना है, मेंटल चाहे या फिर फिजिकल फिटनेस। आपको उस तेजी के साथ गेम किस तरह से इवॉल्व हो रहा है उसके लिए चुस्त दिमाग चाहिए, जो कि मुझे नजर नहीं आता अभी। मुझे लगता है दिमागी तौर पर बहुत थके हुए सारे। सादिया, मैं कहता हूँ चुस्त दिमाग के अलावा एक्सपीरियंस भी तो आप देखें ना, यानी हमारी टीम में से शायद ही कोई बंदा हो जिसने 50 टेस्ट भी खेले हुए हो, और वो जो रूट है वो 100 टेस्ट का अपने साथ तजर्बा लेके आ रहे हैं। तो आप ये भी तो देखें कि हमारे प्लेयर्स को वो टाइम भी तो नहीं मिला, वो जो एक एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए था जिसको एब्जॉर्ब करते हुए उन्होंने इंग्लैंड जैसी टीम का मुकाबला करना था, उनके पास वो भी तो नहीं। तो देखा जाए तो ये भी एक ज्यादती। आई एग्री विद दैट, ये जरूर ज्यादती है, लेकिन देखो अगर अपनी नजरें यहाँ से हटाकर सिर्फ मैं वनडे और T20 पे डाल, सिर्फ अगर वहां कर दूं, हम तो बेस्ट टीम थे ना टीम, हम तो वाइट बॉल के बेस्ट थे, हम जैसा तो कोई नहीं था। हमारे पास बेस्ट बॉलिंग अटैक था, हमारे बल्लेबाज जो थे वो बेहतरीन कर रहे थे, हमारा ओपनिंग स्टैंड जबरदस्त था बाबर आजम या रिजवान के साथ। जिस तरह भी हम कर रहे थे, हम 150 पे मैच जीत रहे थे या 160 पे जीत रहे थे। क्या हुआ? हमने अपनी क्रिकेट को इवॉल्व नहीं किया। हम दूसरी टीमें हमारी कमजोरियां पकड़ पाई, हमने उनके ऊपर रिसर्च नहीं किया। मैं ये नहीं कहती कि प्लेयर्स की गलती होगी शायद से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत सारी चीजें गलत है, हमारी अप्रोच ही गलत है क्रिकेट को लेकर। अब इंडिया, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया बुरे हाल में नहीं था। जब आपको लग रहा है कि जब सौरव गंगुली जा रहे थे या द्रविड़ जा रहे थे, इंडिया के पास उस वक्त जहरी तौर पर था कि हमारे पास इतना बैकअप होगा, उनके पास भी वो बैकअप नहीं था। जब राहुल द्रविड़ को उन्होंने बोला कि जी आइए हमारे साथ कोचिंग करें, उन्होंने बोला कि भाई मैं ग्राउंड लेवल से जाना चाहता हूँ, मुझे अंडर-19 की देना कोचिंग का। मैं वहां से क्योंकि फिर मैं क्रेडिट लूं तो पूरा लूं ना। किसी इंसान को जब चेंज करनी होती है चीजें, ही हैज अ माइंडसेट ऑफ अ लीडरशिप, माइंडसेट ऑफ अ लीडर आता है, ठीक है, वो मिसिंग नजर आता है। आप देखें इतनी जल्दी लोग, मुझे लगता है कपड़े नहीं बदलते या खरीदते जितने हमारे यहाँ हमारे जो बदल जाते हैं, चेयरमैन है वो बदल जाते हैं। अब देखिए जो भी अभी मुझे बताया, सिलेक्शन कमेटी कितनी दफा चेंज हो चुकी है। आज नया ऐलान आया, अलीम डैक को डाल रहे हैं आकिब जावेद। ऑल्दो आई रियली रिस्पेक्ट आकिब जावेद, जो उन्होंने लाहौर के साथ बॉलिंग के साथ काम किया, अदरवाइज उनकी अपनी भी अप्रोच जो है वो बड़ी लाइवली है और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग समझ में आते हैं कि भाई वो क्या चाह रहे हैं आपसे। मुझे अप्रोच पसंद है, लेकिन मुझे क्या बताया जिन प्लेयर, जिस वो कमेटी जो हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद या 2 महीने बाद तब्दील हो रही है, मुझे बताएं कि पिछली होमवर्क करके जा रही है, इतनी जल्दी कौन सी कमेटी अगली कमेटी को मुंतकिल करके चला जाएगी सारा डाटा? इट्स नॉट पॉसिबल। तो प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। एक्सपीरियंस आता है सबर के साथ, एक्सपीरियंस आता है पेशेंस के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ। आपको सोचना पड़ता है ठीक है जो हमारे पास है। मुझे बताएं अगर चले हम इन्हीं प्लेयर्स को खिलाते जा रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, 4 साल बाद एक्सपीरियंस आ जाएगा, लेकिन क्या आपको लग रहा है इस सारी चीजों को निकाल कर भी आपको इनका वो माइंडसेट, वो फायर आपको नजर आ रहा है कि ये आपको डिलीवर करके देंगे? नहीं आ रहा। देयर इज समथिंग रॉन्ग जो ठीक करने की जरूरत है, जो नहीं हो रहा है, जिसको देखा नहीं जा रहा है। बिल्कुल सही। चलें, ये तो खैर लॉन्ग टर्म की भी बात है, अभी जरा थोड़े से टुकड़े समेटते हैं। ये बताएं अगले टेस्ट के लिए, अब ये कह रहे हैं कि जी हो सकता है शान मसूद को कप्तानी से हटा दें, हो सकता है सऊद शकील को दोबारा लेके आ जाएं, हमारे पास अबरार का फिलहाल कोई ऑल्टरनेट नजर नहीं आ रहा। तो अब अगले टेस्टों में भी यही चीज दोहराई जाएगी, कॉपी पेस्ट होगा? खबर तो ये भी आ रही है कि इस टेस्ट के बाद शायद शान मसूद को कप्तानी से ही हटा दें और उस्मान का नंबर दे दें। बिल्कुल। तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो मुझे बताएं, शान मसूद जब गया था ऑस्ट्रेलिया और वहां से हम हार के ही आए थे, लेकिन उसने कुछ ब्रेव डिसीजन लिए थे, तो फिर उसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन क्यों आ रही थी? क्यों उसके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे सब कि जी ये तो बड़ा जबरदस्त कप्तान है, कम से कम ब्रेव तो है, कम से कम डिसीजन मेकिंग तो करता है, कम से कम चेंजेस तो लेकर आता है, कम से कम आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचता तो है। तो मसला ये है कि मुझे ऐसा लगता है नहीं है कि शान मसूद अकेले क्या करे। इस पूरी सीरीज में अच्छी 80-90 की स्ट्राइक रेट से खुद तो खेला है, चेंजेस भी किए हैं, बॉलर्स को यूज भी किया है, लेकिन आपने उसको क्या स्पिनर्स दिए थे? आप अबरार को लेकर जाते हैं, आप अबरार को सिलेक्ट नहीं करते, चाहे आप वर्ल्ड कप में देख लें, उसके बाद वाली सीरीज में देख लें, आप अबरार को लेकर जाते हैं उधर सजाने के लिए, उसे बोलते हैं सैर तफरी करके आ जाओ। सो वी आर नॉट यूजिंग अबरार। अबरार से आप खुद कराची में अगर पर्सनली उससे बात करें, जाते हैं अबरार, वो बोलेंगे यार मुझे पता नहीं मुझे क्यों नहीं दिया जाता। सो कहने का मतलब ये है कि जिसको माइनर क्रिकेटिंग सेंस है वो ये बोल रहा है भैया कहाँ है तुम्हारे, और जो चले आपको अबरार को नहीं खिलाना, जो आपके एग्जिस्टिंग स्पिनर्स हैं आपने उनको भी तो चांस नहीं दिया। गलतियां आप खुद करें और बोले कि शान मसूद डिलीवर नहीं कर रहा, तो भाई मुझे ये बताएं
और एक और चीज है, ये देखिए कि अगर हम स्पिनर्स को ऐड करते तो शायद हम शायद 20 विकेट ले पाते, ऐसा मुझे लगता है। और चले 20 विकेट ना ले पाते, हम 800 रन ना बना शायद। वी डिड नॉट हैव इट। आपने 8वें नंबर तक बैटिंग रखकर क्या कमाल कर दिया, 500 के बाद 800 रन मांगे। तो यू नीड टू हैव दैट बॉलिंग स्ट्रेंथ एज वेल। और आपको तो दुनिया जानती है आपके ग्रेट बॉलर्स की वजह से। फिर आप क्यों नहीं ये डिसीजन ले पा रहे कि भाई आपके पास जो एग्जिस्टिंग बॉलर्स हैं आप उनको यूटिलाइज। अब देखें, बाबर आजम का प्राइम जा रहा है, एट द सेम टाइम अबरार का प्राइम जा रहा है। देयर आर सर्टेन अदर प्लेयर्स, मतलब ये वो एज है जिस पर इनको एट द बेस्ट होना चाहिए। Absolutely. परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे, इसकी वजह ये है या तो वो बहुत सेटल्ड है, उनको पता नहीं बैकअप नहीं, यस, या वो खुद इतने परेशान है, उनको पता नहीं है कि क्या करना है, कल हमारा कोच कौन होगा, कल हमारा चेयरमैन कौन होगा, कल हमें हटा तो नहीं दिया जाएगा। तो ये वजूहात है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप शान मसूद को हटा देंगे तो वही कर रहे होंगे जो आप पहले भी हिस्ट्री में कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लेकिन रोक के देखिए, रखें। सही कह रही है, लेकिन देखिए सादिया, बात ये है कि प्लेयर्स के हक में ये भी बात आती है कि यार हमारे मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, और हमारी जो क्रिकेट है वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पे बेस्ड है। ठीक है, आप श्रीलंका के अंदर इतना बड़ा कू हुआ, बांग्लादेश में ऐसी की तैसी हो गई, लेकिन उनके बोर्ड के ऊपर आंच नहीं आई, उनका चेयरमैन भी वहीं बैठा हुआ है, उनके लोग भी वहीं बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये अंडरस्टूड है कि अगर एक गवर्नमेंट जाती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, सबसे पहले जो जिन इदारों के लोगों को आगे पीछे होना होता है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबसे आगे आगे होता है। ठीक है ना? तो फिर इस सारे पॉलिटिकल सेटअप के बाद अगर आप सिर्फ प्लेयर्स को दोष देंगे तो आई थिंक ये भी उनके तो बहुत हद तक कसूर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ गॉसिप और पॉलिटिकल स्टांस होगा चीजों को अप्रोच करने के लिए, वहां के बच्चे क्यों पॉलिटिक्स नहीं सीखेंगे? ठीक है ना? तो आप एग्जाम्पल सेट करें ना। आप ऊपर अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो पीसीबी की चेयरमैनशिप है, इट्स लाइक अ बैच। यस, वो बिल्कुल ताज की तरह है किसी की हैट के ऊपर। ठीक है, और हर किसी को वो सजाना होता है क्योंकि उसमें आपको पब्लिसिटी मिल जाती है, आपका नाम जगह जगह छपने लगता है, आप इंटरनेशनल दौरे में भी वो अपनी जात से खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं ये दौरे। लेकिन एक आपका डिप्लोमेटिक इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोर होते हो, आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है वो उस तरह से उसको लिया जाता है। क्या कोई सिंसेरिटी के साथ काम करना चाहता है, और अगर कोई कर रहा है तो उसको करने दें। ये तब तक नहीं होगा जब तक पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं आप हटाएंगे, जब तक आप लोगों को मेरिट के ऊपर नहीं लेकर आएंगे और कोई ऐसा बंदा नहीं लेकर आएंगे जो कि फाइनेंस को समझता हो, मार्केटिंग को समझता हो, क्रिकेट को समझता हो, और डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी अपनी एक पहचान हो, दुनिया में उसकी पहचान हो किसी खास तर्ज पर। वो जरूरी है। कुछ दिन पहले मेरा वजीर दाखिला साहब से कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, लेकिन एक शख्स जिसको कुछ देर पहले मैं पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हुए देख रही थी, आज वो कराची में या इस्लामाबाद में या फिर और दूसरे स्टेडियम में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करवाएगी, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन वो पीसीबी की पूरी हायरार्की का इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील करें, मेरे लिए ये थोड़ी समझ में आने वाली बात नहीं है। एब्सोल्युटली। मुझे मुश्किल लगता है इसको एडजस्ट करने में। तो मुझे बताएं, मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, मुझे नहीं एडजस्ट हो रहा। कैसे एडजस्ट हो रहा है प्लेयर्स के साथ? नहीं हो सकता। इट इज डिफिकल्ट। तो अनसर्टेनिटी तो है। फिर दूसरी चीज आप देखिए, आयरूज ड्रेसिंग रूम के माहौल के बारे में बातें हो रही होती है। फिर कोई कह रहा होता है कि जी बाबर आजम जो है वो नहीं चाहता कि जब तक बाबर आजम है ग्रुपपति होगी। इस तरह क्यों है ये सारी चीजें? आपको ये दूसरी जगहों से क्यों नहीं मिलती है? ऐसी इस तरह की खबरें सिर्फ इधर ही क्यों मिलती है? और अगर ये खबरें इंडिया के बारे में होता रहा है, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा के बारे में कितना होता रहा है कि उसको कप्तान बनाना है या उसको कप्तान बनाना है, हार्दिक पांड्या चाहता है कि रोहित शर्मा से T20 की कप्तानी चली जाए एंड सो ऑन। उसके बाद हमने देखा भी ना। लेकिन फिर उसके बाद वो T20 के वर्ल्ड कप में आए और रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जिता दिया। तो कहने का मकसद ये है कि आपको अपने प्लेयर्स को लार्जर देन लाइफ बनाने के लिए उनको उठाना पड़ता है, उनको रेस करना पड़ता है, उनको उनको मेंटली उनको फिजिकली स्टेबल करना पड़ता है, उनको ये कॉन्फिडेंस देना पड़ता है कि भाई सारी चीजें एक तरफ, इफ यू हैव योर स्किल सेट दैट इज वर्किंग फॉर यू, यू आर इन दैट्स ऑल। बहरहाल आज बड़ा दिल दुखा, जिस तरह से शान मसूद कह रहा था कि यार ये कौमी दुख है, कौमी अलमिया है, आज सब मेरा तो सर झुका हुआ ही है, पूरी कौम का सर झुका हुआ है। तो इसका प्रायश्चित किस तरह से होगा? नेक्स्ट रावलपिंडी की पिच है, क्या करना चाहिए उनको? थोड़ी बहुत किसी तरह फेस सेविंग हो जाए। यार मुझे लगता है ऑल आउट जाना पड़ेगा, स्पिनर्स को ऐड करना पड़ेगा, और ये कि बैटिंग जो कर रही है करेंगे। ठीक है, अगर बाबर आपका नहीं चल रहा है, आपका बेस्ट बैटर है, ठीक है, दुनिया मानती है उसको, सॉर्ट हिज प्रॉब्लम, लेट हिम रेस्ट। यस, एक आध बल्लेबाज कम करे, ऐसा नहीं है, और उसको ये बताएं कि भाई तुम्हें भगा नहीं देंगे,
तुम्हें Yes. रखेंगे, but you are precious to us and we want to continue with you, but let's sort this out कि क्या मसला चल ठीक है ना, एक जमाने में वो तो खुद विराट कोहली को कहता था कि दिस शैल टू पास, आज उसको उसकी जरूरत है। एग्जैक्टली, बट क्या अच्छा मेरे जहन में बहुत ही बात आ रही है, शायद मैं वो बोलना नहीं चाहती को, बट देन आई जस्ट वांट टू से कि यार अगर ये किया जा सकता है उसके साथ, तो बाबर आजम को बिठाया जाए, उसकी जगह स्पिनर को ऐड कर ले, बैटिंग लाइन थोड़ी सी ऊपर ले जाना है, बॉलिंग स्ट्रेंथ अपनी ज्यादा बढ़ाए। दूसरा, शाहीन शाह अफरीदी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उसके काम की, और एक जमाने में उसकी अच्छी नई गेंद के साथ भी बहुत अच्छा, पुरानी गेंद के साथ भी बहुत अच्छा, चौथी ओवर में भी अच्छा, 10वीं ओवर में भी अच्छा। अब अगर अच्छा नहीं कर रहा तो खुदा के वास्ते उसके घुटनों को सर्फ की तरह इस्तेमाल ना करें, ही नीड्स रेस्ट Yes. ऑल्सो, तो उसको जरूरत के तहत इस्तेमाल करें हर जगह उसको। ये मेरे ख्याल में जब तक शाहीन खुद नहीं समझेगा बिल्कुल। उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वो बहुत अच्छा कर रहा था, सब उसकी तारीफ कर रहे थे, फिर ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स हैपेंड फॉर हिम। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जैसे और टीमों के साथ हुआ, जैसे ऑस्ट्रेलिया का पैटर्न था, फिर फॉलो ऑन किया उसको। अलग सिस्टम है इंडिया के पास, डोमेस्टिक लेवल पर लेकर आते, लेकिन अपर लेवल पर जब हम बात करते हैं ना, उन्होंने उसको एक तरीका दिया है। वो तरीका ये है कि उन्होंने अलग अलग अपनी टीमें बनाई हैं, उनको पता है कि विराट कोहली की जगह पर हम कौन प्लेस करेगा। बिल्कुल ठीक है। लाख इख्तलाफात और लाख मायूसियों के बावजूद बहरहाल पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान टीम हमारी टीम है। दुआ हम यही करते हैं कि अल्लाह करे आगे बाकी 2 टेस्ट जो बचे हैं उसके अंदर नताइज मुख्तलिफ हों। थैंक यू वेरी मच सादिया, बड़ा अच्छा लगा आप सिर्फ डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे पहली दफा आई, आपको दोबारा तंग करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।